ये भगवान की करुणा है। हमारे जो पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, जिनसे हमको ये चतुर्थाश्रम की दीक्षा प्राप्त हुई, विरक्त वेश प्राप्त हुआ, उन महाराज के जीवन का एक प्रसंग काठमांडू से जुड़ा हुआ है। पहाड़ी बाबा महाराज का लगभग 130 वर्ष की आयु में वे भगवत धाम पधारे। महान योगी, महान सिद्ध थे। बड़ा अद्भुत, बड़ा विलक्षण उनका जीवन था। सैकड़ों वर्ष पूर्व संत कैसे रहते होंगे उसका वे प्रतीक थे। एक ही लंगोटी रखते, एक ही साफी रखते और एक ही अचला रखते, न दूसरी लंगोटी, न दूसरा अचला, न दूसरा गमछा। इतने तो अपरिग्रही थे वो। अपने पूरे जीवन में जूता, चप्पल, खड़ाऊं, छाता कभी धारण ही नहीं किया, तेल सावन का स्पर्श ही नहीं किया, गद्दे पर अपने जीवन में कभी बैठे ही नहीं, खाली तख्त के ऊपर। हम लोग तो कपड़ा वपड़ा खूब पहन लेते हैं, वो तो अफगानिस्तान तक, बर्मा तक, तिब्बत तक, मानसरोवर तक और ये पूरा नेपाल क्षेत्र, दामोदर कुंड तक केवल एक लंगोटी और शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, एक कमंडल, एक लंगोटी, पैर में कोई जूता चप्पल भी नहीं। ऐसे उन्होंने विचरण किया। इस नेपाल क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत विचरण किया। पर जब वे खाकचौक में महांत पद पर विराजमान हो गए और उस समय वीरेंद्र वीर विक्रम साहदेव जी जो यहाँ के राजा साहब थे, उनके पिताजी महेंद्र जी नाम था जी, महेंद्र जी रंग मंदिर के उत्सव में आए थे वृंदावन में। रंग मंदिर का उत्सव था और तत्कालीन जो भी महापुरुष आचार्य वहां रहे होंगे, उन्होंने नेपाल महाराज को आमंत्रित किया था। नेपाल नरेश वहां पधारे थे। उस समय देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, देश परतंत्र ही था, तब की बात है। माने त्रिभुवन थे हम, वीरेंद्र जी के दादाजी। तो उस समय रियासती जमाना था और उस समय वो यहाँ वृंदावन पधारे महाराजा त्रिभुवन सिंह जी। तो वे जब यहाँ पधारे वृंदावन में, तो राजा साहब थे, बड़े धर्मनिष्ठ थे, उनका बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। खाकचौक पहाड़ी बाबा से नेपाल राजघराने का संबंध रहा है। इस नाते से एक पंडा जी तीर्थ पुरोहित के माध्यम से खाकचौक में उन्होंने संदेश भेजा कि आप रंग मंदिर पधारें। हमारे पूर्वजों में संभवतः त्रिभुवन सिंह जी की जो दादी थी, उनकी दादी, वो महाराज पहाड़ी बाबा की ही शिष्या थी, प्रथम पहाड़ी बाबा महाराज। तो वहीं से उन राज परिवार ने शरणागति प्राप्त की थी और परम भक्त थे। और एक विशेष बात है, उन दादी जी ने शरीर भी वृंदावन में ही पूरा किया। आज भी भगवान की सेवा में कुछ पात्र ऐसे हैं जो नेपाल राजघराने के दिए हुए हैं। हाँ, खाकचौक अपने गुरु स्थान में एक कटोरा तो ऐसे ही पड़ा था अंगड़ खंगड़ में, तो हमने सोचा पीतल का, इसको स्वच्छ करके भगवान की सेवा में ले लें। स्वच्छ किया तो वो तो शुद्ध स्वर्ण का कटोरा था। महाराज जी बोले, वो तो नेपाल महाराज का दिया हुआ है भगवान की सेवा में। कम से कम शेर डेढ़ शेर खीर आ जाए, इतना बड़ा कटोरा, वजनदार कटोरा। तो उन्होंने संदेश भेजा कि महाराज यहां पधारें। महाराज जी थे, बड़े वीतराग, बड़े पकड़ थे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हुआ दंडोत।
अभी आपकी ही तो चर्चा कर रहे थे, आप प्रकट हो गए। तो महाराज जी तो महाराज जी थे। जैसे ही पंडा जी आए, उन्होंने कहा कि नेपाल महाराज ने बुलाया। तुरंत महाराज बोले कि हम तो एक राम राजा सरकार को मानते हैं, इन्हीं के नाम पे लंगोटी लगाई, हम किसी दूसरे मनुष्य को राजा महाराजा नहीं मानते हैं। और बोले हम इनको पीठ दिखाकर किसी राजा महाराजा के सामने नहीं जा सकते। राजा साहब की गर्ज हो तो यहां राम जी का दर्शन करने आवे, हम किसी राजा महाराज, हमारा क्या कम राजा महाराजा से मिलने का, जहां के वहां के बने रहे, हमको प्रयोजन नहीं। उस जमाने में दुर्लभ माना जाता था कि ऐसे कोई व्यक्तित्व बुला के सबके बीच में पूजन करें, ये तो बड़े सम्मान की बात थी। लेकिन महाराज जी ने राज सम्मान को नहीं स्वीकार किया। बाद में उन्हीं महाराज साहब के द्वारा जब वे यहाँ आए और उन्हें अपनी भूल का अनुभव हुआ, तो उन्होंने राजदूत को वृंदावन खाकचौक भेजा, पत्र लिख करके भेजा कि मैं वृंदावन पहुंचा पर आपका दर्शन में नहीं कर सका और मैं आपको बुलाने में समर्थ भी नहीं हूं, लेकिन मैं पशुपतिनाथ का चरण सेवक हूं। भगवान पशुपतिनाथ शिवरात्रि के अवसर पर आपका दर्शन करना चाहते हैं। आप पशुपतिनाथ जी के निकट पधारें और हम अपने परिवार सहित आपके स्वागत के लिए उत्सुक हैं। तब महाराज जी पधारे। पशुपतिनाथ जी ने बुलाया है, पशुपतिनाथ जी के न्योते के नाम पर आए और राजकीय स्वागत, राजकीय सम्मान, राजोचित सम्मान महाराज का हुआ। महल में ही महाराज विराजे, शिवरात्रि उत्सव में सम्मिलित हुए और यहां से गए तो सुनो, यहां से गए तो जैसे कमंडल लेके आए थे ऐसे ही कमंडल लेकर यहां से वापस गए। यहां से एक कौड़ी भी उन्होंने विदाई में नहीं ली। बोले हम तो पशुपतिनाथ जी के लिए आए थे, पशुपतिनाथ जी का दर्शन हो गया, बस आनंद है। अब बोले ये भेंट पूजा लेने हम आए नहीं। ऐसे फक्कड़ महात्मा थे। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।